Hello friends, once again it's Pinky Patel. वेलकम टू माय चैनल वंदे मातरम भारत माता की जय। एक दिन पहले ही बर्लिन में मोदी सर ने स्पीच दी। उस स्पीच में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। जो भारतीय विदेश में जाके बसे हैं, मोदी जी ने ये बोला कि क्यों आंकड़ा देख के हाथ जम गए क्या, जब उन्होंने गुड एंड सर्विस की बात की थी तब बहुत बड़ी मात्रा में क्लैपिंग हुई थी और वंदे मातरम भारत माता की जय, जय जवान जय किसान के नारे भी हुए थे। जब गेहूं की बात आई थी कि आज भारत देश गेहूं की निकास करता है, और जब कोरोना की बात हुई कि 150 कंट्रीज़ को हमारे देश ने मदद की, कि जब जब संकट आया तब मानवता के लिए भारत देश ही आगे आया है। फिर दूसरी बात उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंगली की कि इतना सारा चेंजेस कैसे भारत देश में आ गया, ये सब कैसे हो गया। तो मोदी सर ने यही बोला कि ये नया भारत है। आप में से जो लोग बरसों से भारत नहीं गए, वो लोग, तब मोदी सर ने इमीडिएटली बोल दिया कि शर्मिंदगी महसूस मत करो। तो आखिर उनको लगता होगा कि ये सब कैसे हो गया, किसने कर दिया, वगैरह वगैरह। बट मैं यहाँ पे एक पॉइंट अपना रखना चाहती हूँ कि जो भारतीय विदेशों में बसे हैं, उन लोगों की मेंटालिटी बहुत लंबे समय से यही रही है कि अब भारत देश वापस जाके हम क्या करेंगे। भारत देश में तो गंदगी भी इतनी है और गर्मी भी इतनी है, करप्शन भी इतना है और पॉपुलेशन और पॉल्यूशन भी इतना है। तो हम भारत देश वापस जाके क्या करेंगे। तो आज ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर मोदी सर ने बहुत बड़ा आंसर दिया है। हालांकि मैं जब यूएस में थी तो मुझे भी ऐसे ही बहुत ही विचित्र प्रकार के, बहुत ही हॉरिबल टाइप के ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि मुझे एक समय पे ऐसा लगा कि ये लोग हमारे देश के लिए ऐसी सोच रखते हैं। एक तो वो लोग मतलब भारत देश कभी कभी ही आते हैं, 5 साल में एक बार या 10 साल में एक बार आते हैं। बट आज का जो नया भारत है, तो वो लोग इतना नहीं जानते जितना वो लोग बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि जब मोदी सर ने अपनी स्पीच में ये बोला कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया, तो वहाँ बैठे भारतीयों के बीच में से आवाज़ आई कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी मोदी। तो मोदी सर ने बोला कि गलत आंसर। यहाँ पे मोदी सर की वजह से ही हमारे देश में इतना परिवर्तन आया है। ये बात 100% सच है, उसे डिनाइड हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ही लीडरशिप में ये सब चेंजेस हुए, इतनी जनजागृति हुई। बट यहाँ पे एक बात नोंद करने वाली है कि मोदी सर ने अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया। उन्होंने दिया क्रेडिट 130 करोड़ भारतवासियों को दिया कि इनकी वजह से ये सब परिवर्तन आया है। और एनआरआईज़ को ये भी बताया कि एक बार तो इंडिया आओ, भारत देश आओ और अपनी देश की प्रगति देखो। क्योंकि कुछ मानसिकता ऐसी होती है जो फैलती तो है, सबको पता चलता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में, बट वो बाहर नहीं आती। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे खुले में बोलने की हिम्मत करते हैं
कि वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनकी मानसिकता क्या है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर उन लोगों की जो ज़ीरो लेवल की मानसिकता है उन पे ये करारा तमाचा है। आगे दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि जब पूरा क्रेडिट मोदी सर ने अपने देशवासियों पे डाल दिया, तो ये एक भगवत गीता का साइन दिखाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये बोला था कि स्थित प्रज्ञ इंसान जो सन्यासी होता है, मुनि टाइप का होता है, संत टाइप का होता है, वो अपने अपने द्वारा किए हुए कर्म का क्रेडिट कभी अपने पर नहीं लेता, वो समाज को दे देता है और वो बोलता है कि मैंने नहीं किया है, बट आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों का विश्वास था। तो एक ये पक्का उदाहरण है कि ये भगवत गीता की एक साइन है। इसीलिए मैं अपने हिंदू युवा को बोलती हूँ, हिंदू यूथ को बोलती हूँ कि प्लीज़ भगवत गीता पढ़ो, उसे स्टडी करो, उसे सॉल्व करो, उसे समझो अपने जीवन में। बिकॉज़ भगवत गीता आपको लीडरशिप सिखाती है। इसी बात पे मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देती हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में। बट एक बात जान के बहुत खुशी हुई कि आज नहीं तो कल जो लोग भारत देश के लिए एक ज़ीरो लेवल की मानसिकता रखते थे, हो सकता है कि अब उन लोगों में भी थोड़ा सा सुधार आ जाए कि ये नया भारत है, भारत देश बदल चुका है, विचारों से भी, आचरण से भी और अपने कर्म से भी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो उसे स्प्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच।